कैपिटल कितना था? 5 लाख रुपया। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होगा कि ये 9 लाख रुपए ऐसे आ जाए। अब क्योंकि वो अकेला इंडिविजुअल है, उसका एक अकेला बिजनेस है। अगर तो वो होता पार्टनरशिप एओपी या होता वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप अपना टैक्स अलग से दे देती होती है। वो तो अपना टैक्स अलग दे देती है, तो फिर उसका तो जो हिस्सा हमें मिल जाता है हम उसको इसमें शामिल कर लेते होते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि इसने तो एक क्या खोला हुआ है, सोल बिजनेस खोला हुआ है। मतलब मैं ही दुकानदार हूँ, मैं ही अपने घर में चला रहा हूँ और मैं ही सारा बकाया काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स वाला कहता है कि इसकी सारी कमाइयाँ, पूरे साल की सारी कमाइयाँ जमा करो, फिर उस पर टैक्स लगाओ। बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया है? बिजनेस से प्रॉफिट आ गया कितना? 9 लाख रुपए का। उसके पास एक मकान था जो कि रेंट पे चढ़ा हुआ है, 50,000 रुपए पर मंथ किराया आ रहा है उसके से, या 30,000 रुपए पर मंथ किराया आ रहा है, तो 12 महीने का लगाओ कितना आया? 9। 30,000 रुपए 12 में 9, 3,36,000 है। 3,60,000, 3,60,000 तो नहीं आया होगा यार। 30,000 रुपए के साथ देखो जरा। 30 को 10 से ज़रब दो, 12 से 2 साल, पहले 10 से दो, फिर 2 डाल दो उसके अंदर। सही कर रहा है तो 12 से 36। हाँ, कितना आया? 3,60,000 आया कि 36 लाख आया? 60,000 आएगा। 3,60,000 आया। चलो 3,60,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। 3,60,000 रुपये ये आ गया, ठीक हो गया। उसके अलावा उसके पास एक गाड़ी है जो वो रेंट पे चला रहा है। हाँ, उबर क्रीम है। अच्छा, वो चला रहा है, चला रहा है ना, उसने दी हुई है रेंट पे, उसका भी एक किराया, कार रेंट भी आ गया। मैं तो क्या कर रहा है, बाबा ब्लर हो रहा है। हाँ, ब्लर होता है ना औरतों के अंदर, वही है इसके अंदर भी। सब औरतों में वो औरत ही है भाई, आप अपनी चेकिंग कराएं। अच्छा खैर दबा कराओ। अच्छा जी, वो भी तकरीबन 30,000 रुपये महीना आ जाता है उसको, ठीक है, वो भी 30,000 रुपये महीना आ जाता है, तो वो भी 3,60,000 रुपये आ गया उसको, ठीक हो गया। और भाई उसने ना कुछ शेयर खरीदे हुए थे। बड़ा कुछ करते हैं भाई बिजनेसमैन है, सारा कुछ करता है। या चलो जी 2 कमेटियां डाली हुई थी, जोएब भाई लगा दो, जोएब भाई लगा लो ना। जोएब भाई ने लगाया तो भाई घर बनाया, ना करता तो घर कैसे बन जाता? गाड़ी भी रेंट पे चलाते हैं वो। चुप कर। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैंक से प्रॉफिट आ रहा है, बैंक से प्रॉफिट भी आ रहा है। ठीक, ये सारा कुछ पहले आप करेंगे जमा। 9 लाख जमा 3,60,000 जमा 3,60,000 करो भाई जमा, टोटल ग्राम बना अपना। क्या जमा करूँ? 9 लाख जमा 3,60,000 जमा 3,60,000, 9 आज ही कर लोगे भाई। 36 और 9 लाख 3,60,000 जमा 3,60,000 जमा प्लस को कहते हैं उस्मान, जमा करना है। हाँ जी हाँ जी, सिंपल मैथ है भाई, 9 लाख, थोड़ी सी हिम्मत 6 करें। लाख, अपने 15 लाख, अंदर 16 लाख, जरा हिम्मत 729, अफ्तारी हो चुकी हुई है, 16 आपका लाख, मैथ बहुत 720, खराब जा रहा है। 799, ख्याल में 9 लाख रुपए को भी जमा फरमाएं। ये 9 के अंदर आपने कुछ कर दिया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। ये आपको उंगलियां दबाते हुए भी अच्छा, कुछ हो हाँ। जाता है, जीरो ज्यादा दबा लिया करें। 16 लाख 3,60,000 जमा 3,60,000 जमा 9 लाख, तो उससे रिजल्ट आया 16,20,000। तो ये 16,20,000 रुपये उसने कमा लिए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? टैक्सेबल हैं, बैंक प्रॉफिट नहीं, बैंक प्रॉफिट को बीच में शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। ये उसकी नॉर्मल कमाई है। तो वो कहता है भाईजान 6 लाख रुपए तो मैं देता हूं माफ कर, साल के, महीने के नहीं, साल के। बाकी क्या बच गया? 10,20,000 रुपया एक महीने में 16 लाख कमा रहा है। साल में, साल में। ये साल सारा में, हिसाब ही साल का हो रहा है। हिसाब का साल का ही होता है, ठीक है जी। 10,20,000 रुपए के ऊपर भाईजान मैंने आपसे क्या लेना है? टैक्स लेना है। तो नॉर्मली आज का जो मैं रेट लगा रहा हूँ, पहले पिछले रेट कम है, तो नॉर्मली होता ये है कि 0 से 6 लाख रुपए तक जीरो रेट है। जी,
6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के दरमियान में 6 लाख छोड़ के और ऊपर वाले का 90,000 रुपए यानी कि 15% टैक्स है अगर वो बिजनेसमैन है। ठीक ठीक है, बिजनेसमैन और नॉन बिजनेसमैन की शर्त ये है कि भाईजान जिसकी 50% से ज़्यादा कमाई जो है ना वो बिजनेस से आ रही है तो वो उसको बिजनेसमैन ही कहते हैं। इसमें तो सैलरी आई नहीं ना, अगर सैलरी वाला होता तो हम सैलरी समझते हैं। ठीक है, ये बिजनेस रिटर्न ये बिजनेस की रिटर्न है। अच्छा, अब हो ये रहा है, ये अब हमने खाता उसका निकाला 2018 के अंदर हमने क्या किया, ये देखें जी। हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे बिजनेस इनकम, फिर रेंटल इनकम, फिर लिख देंगे कार रेंटल, और ये 2018 के अंदर जाके हम लिख देंगे 9 लाख, 3,60,000, 3,60,000। तो ये टोटल बन जाता है हमारा 16,20,000 रुपया। ये इसने कमाया था। इसमें से जो टैक्स बना वो बन गया 90,000 जमा, कितना बन गया 90,000 जमा 90,000 नहीं 90,000 जमा आगे कितना बन जाता रेट, कितना? ये बन जाता ना 15% जमा, फिर आगे बन जाता 18%। 18% का रेट लगा लो, मतलब ये 12 लाख रुपए तक 90,000 है। हाँ, तो इसका तो नहीं है ना। बस ये 90,000 रुपये बनना है। ये 10,000 रुपये 10 लाख रुपये पूरा बनता है ना। नहीं चाचू 16 लाख जा रहा है ना। तो 6 तो माइनस हो गया ना उसके बाद। 6 माइनस तो हो गया, लेकिन वो तो हिसाब ऐसे नहीं होता ना। ये देखें 16,20,000 रुपये, 6 लाख गए। ठीक है, 6 लाख रुपए तक का जीरो, ठीक हो गया। और उसके बाद 6 से 12 का हो गया 90,000, और उसके बाद 12 से 16 के दरमियान में कितना गया जी, 16-20,000 ज़रबे 18%। किधर है परसेंटेज तुम्हारा, ये रहा शिफ्ट परसेंटेज, ये लो जी 29,160, 29,160 रुपये जमा हम इसमें कर देंगे 90,000 रुपया। तो टोटल बन गया इसका 29,160, ये बन गया जनाब 1,19,000, 1,19,160 रुपया। ठीक है जी, ये इसका बन गया टैक्स इस साल का देने वाला। ये इस साल का टैक्स बन गया। अब हम इसकी करते हैं टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन कितनी बन गई, ये हमारा बन गया 1,19,160 रुपया। लेकिन जब हमने देखा तो पता लगा उसका जो बिजली का बिल था ना, बिल उसके ऊपर साल के अंदर ना उसने को 30,000 रुपये दिया हुआ था, टैक्स दे रखा था। कट गया वो पहले से कटा हुआ था टैक्स। मोबाइल के उसने लोड करवाए हुए थे, और उसके अंदर से ना मोबाइल के फ़ोनों के ऊपर उसका भी उसकी बीवी का मिला के सबके ना टैक्स कटा हुआ था। वो तकरीबन को 12,000 रुपये। तो अलग नहीं होगा बेटे वो दे रहा है ना खर्चा, उसकी बीवी डिपेंडेंट है उसमें। ठीक हो गया, मोबाइल का दे रखा। हाउस होल्ड। इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स देखता था, चीज़ें देखता था, तो उसका 236 वाई का इंटरनेट के ऊपर से ना जैसे पेमेंटें जाती हैं ऑनलाइन पेमेंटें, उसका भी तकरीबन कोई 21,000 रुपया। जैसे हमारा इंटरनेट का बिल जाता है। अच्छा, इंटरनेट का अलहदा से, ये ऑनलाइन पेमेंट का, ये ऑनलाइन पेमेंट का है, ऑनलाइन पेमेंट सही है। ठीक है जी, इंटरनेट का बिल उसने चेक किया तो वो भी तकरीबन को 3,000 रुपये टैक्स कटा हुआ था। बिल नहीं, टैक्स कटा हुआ था। ठीक है, एक उसने प्रॉपर्टी भी खरीदी थी पूरे साल के अंदर, उसका भी पैसा कटा हुआ था, वो तकरीबन को 21,000 रुपये वो भी कटा हुआ था। तो टोटल हमने जब जमा किया कि उससे साल के दौरान में पहले से अमानतन टैक्स कितने दिए हुए थे, 30,000 जमा 21,000 जमा 21,000। लो जी हम इसे जमा करते हैं, 30,000 जमा 12,000 जमा 21,000 जमा 3,000 जमा 21,000। तो उसने से 87,000 पहले से दे रखा है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस में ना हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते होते हैं, माइनस का मतलब तो ब्रैकेट। तो टोटल उसका 87,000 माइनस करने के बाद ये टोटल उसका 87,000 है, ये माइनस हो गया 119 में से 1,19,160 में से 87,000 उसका ऑलरेडी पे
हुआ है तो उसका सिर्फ 32,000 का ये पेमेंट बनती है। कितनी बनती है? 32,000। हम तो चॉकलेट भी खाते हैं तो उस पे भी टैक्स कटता है। बेटे वो जीएसटी होता है। जो जीएसटी है वो आप चॉकलेट पाकिस्तान के अंदर की नहीं खा रहे, आप इंपोर्टेड चॉकलेट खा रहे हैं। दूसरी बात, सेल टैक्स हर उस आदमी पे लगता है जो कि ज़रूरत की चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, ज़रूरत से ज़्यादा की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप मेडिसिन खाएंगे ज़िंदगी बचाने की, आप पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कुछ ज़रूरत की दाल खाएंगे, आप पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इंपोर्टेड चॉकलेट खा रहे हैं तो वो फिर आपको जीएसटी देना है। ये हिसाब ठीक हुआ हुआ है? बिल्कुल ठीक होगा। क्यों गड़बड़ अभी? 21,000 लिखा हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। 30 और हमने इसके अंदर एक 40 section 70 डाला। निकाल ले 30 जमा 12,000 जमा 12,000 है, 21,000 फिर कम होगा। जमा 3,000 जमा 21,000। सही है साहब? 21,000 लिखा हुआ ठीक है। है, ठीक हो गया ये। ठीक हो गया। ये इस साल का हिसाब बन गया। अच्छा, इसमें से मजीद किस और कैसे कटौती हो सकती है? मजीद कोई कटौती इसमें से पॉसिबल नहीं है। ये है इसकी असल एक्चुअल पेमेंट। जब हमने 2 नंबरी करनी होती है हम इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन 2 नंबरी करना कुछ कानूनी काम नहीं है, वो गैर कानूनी काम है। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया उसका टैक्स अगर वो की बंदा हमें पेमेंट। कहे। वो भाई सबर कर दे, वो बंदे की बातें करेंगे, वीडियो में रिकॉर्ड करा के मेरे से 2 नंबर रिकॉर्ड मत कराएं। ये प्रूफ सामने ना रखें। अच्छा, अब ये यहाँ का साहब आपके सामने आ गया। इसका हम चालान पे कराएंगे, सही। वो PSID जो बनता है, PSID बनाएंगे और उसकी पेमेंट करा देंगे और रिटर्न उसकी सबमिट कर देंगे। ये रिटर्न बन गई। इसके साथ वो कहता है जी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएं। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास पहले से हिसाब के अंदर कोई सामान पड़ा हुआ है ना, ये वाला क्या वाला, स्टॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इधर नहीं आना, वो बिजनेस में आना था। देखते हैं, मतलब घर का सामान होता है उसका, घर का सामान जिसको हाउस होल्ड इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इसके पास पर्सनल कैश पड़ा होता है, कैश पड़ा होता है। बैंक अकाउंट्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, ABC 3 बैंक है उसके फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैज कैश इजी पैसा ऐड करते हैं, ये भी बैंक अकाउंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है पहले का। ये सारा वो सामान है जिस साल खरीदा जाता है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उस साल उसमें ऐड करते हैं। 2017 में हमें पता था इसके पास ये वाला सारा सामान जो है ना, घर का सामान था 5 लाख रुपए का। मतलब कि घर के फ्रिज वगैरह भी। जी सारा सामान मिला के। पर्सनल कैश उसके पास पड़ा हुआ था 3 लाख रुपए का। सही। बैंक उसके तीनों बैंकों के अंदर, किसी के अंदर 50,000 पड़े हुए थे, किसी के अंदर 25,000 पड़ा हुआ था, किसी के अंदर 1 लाख। 30 जून की जो पेमेंट जी है ये ना, सारा कुछ 30 का ही हो रहा है सारी। ठीक है, 2018 के अंदर ये पहले से पड़ा, 2017 के अंदर ये 18 के अंदर ये पहले से पड़ा हुआ था। ये यहाँ से 17 कर लेते हैं, 17 इसको 18 कर लेंगे, अभी लेते हैं। ठीक हो गया। 1.5 लाख रुपए का उसके पास पहले से ये पड़ा, जायज़ का चीज़ पैसा में बैंक में पड़ा, जायज़ का चीज़ पैसा के अंदर को 75 रुपये पड़े हुए थे, 150 रुपये पड़ा हुआ था। और गोल्ड उसके पास जो है ना, वो उसकी दादी से आया था। दादी से आया था तो उसने पैसे तो दिए नहीं होंगे, सिर्फ हम लिख देंगे कि इतना गोल्ड है और यहाँ 0 लिखेंगे। उसके अलावा उसके पास ज़मीन जदाद घर होगा, प्रॉपर्टीज़। जायदाद पीछे से मिली होगी तब भी। अगर वो इनहेरिटेड है तो 0, अगर उसने खरीदी है तो उसकी वैल्यू। वो लिख के हमें पता लगा इसके पास टोटल वैल्यूएशन कितने की है और कैपिटल बिजनेस का नहीं, अगर कैपिटल। उसके पास आई है किसी बड़े से उसके तो 0 उसने है पैसे तो कोई नहीं दिए ना, पैसे नहीं दिए, लेकिन है तो उसके नाम। तो हो पीछे पैसे नहीं दिए जिस चीज़ के उसकी वैल्यू नहीं लिख जो सकते तेरे आप। बाप तेरे नाम जायदाद करेगा ना, उसकी कोई टैक्स कुछ भी नहीं। उसकी वैल्यू नहीं है ना, उसने आपने पेमेंट नहीं की। वो तो जब है। बेचोगी तो फिर वो जब बेचेंगे आप, उसके ऊपर जो पैसे आएंगे वो आपको पैसे मिलेंगे, उसको हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे। सेल प्रोसीड के टाइम के ऊपर उसकी देखी जाएगी वैल्यूएशन। खरीदते टाइम पे आपको किसी चीज़ की अगर वैल्यू नहीं अदा करनी पड़ी तो आपकी टैक्स रिटर्न में अगर नहीं आ कोई सकती। झूठ बोले, उसने लिया और वो झूठ बोले कि झूठ उसके की नाम बातें पर- हम टैक्स की कानून में नहीं लिख सकते। अगली बातें करें हम। 5 लाख रुपए कैपिटल के हमारे पास थे, पर्सनल बातें होती हैं। झूठ के ऊपर कानून नहीं बना सकते ना बेटे। अगर वो यार किसी बंद- को कहे, तो वो बिल्कुल चीज़ें- बात करने देना। हाँ बात कर लो ना। हाँ जी, हाँ जी। हो जाएगी। वो अगर वो कुछ नहीं झूठ बोल सकते, लेकिन अगर वो बोले फिर बोल दे, उसकी मर्जी है।
और वो रिटर्न बनाने वाला भी ऐसे ही डाल दे। हाँ तो बेटा आधा काम ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ये मतलब नहीं हम कानून में रिटर्न बनाना सीख रहे हैं, झूठ कैसे क्राफ्ट करना उसके लिए अलग क्लास रख लेंगे, ठीक है ना। तो 5 लाख जमा 5 लाख कितना हो गया, 10 लाख। वो क्लाइंट की मर्जी होती है अपनी। नहीं नहीं, कोई क्लाइंट की मर्जी नहीं होती, आप इनकार कर सकते हैं कि मैं 2 नंबर ही नहीं करता। वो तो कर सकते ठीक है ना। हैं 5 लेकिन- लाख जमा 5 लाख हो गया 10 लाख, 10 लाख जमा 11 लाख, 11 लाख जमा 12 लाख, 12 लाख 30,000, 12 लाख 30,000 के बाद 12 लाख 30,000 और उसके बाद आ गया 30 और 25 कितने हो गए, 30 25 55 हो गया। 12 लाख 55,000, 2 लाख 55 12 लाख 55,000 हो गया, 55,000 12 लाख 55,000 और 12 लाख 55,000 13 लाख 14 लाख जमा 75 रुपये जमा 150 रुपये। चल मेरा भाई ये बन गई हमारे पैसे थे 30/7/2017 को, ये 17 को थे, ठीक है। 1255225 ये हमारे पास पहले से थे, ठीक हो गया। अब आ गए हम 2018 में जिसका हमने हिसाब किया है, पता लगा जनाब घर का सामान जो है ना उसका उतने का ही है, तो 5 लाख का 5 लाख का ही आ जाएगा, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। पर्सनल कैश अभी हम नहीं लिख रहे। अच्छा जी, बैंक अकाउंट में हम गए, पता लगा एक बैंक अकाउंट पहले 50,000 रुपये पे था, वो पहुंच गया 1.5 लाख रुपए पे। कैश 25 का 25 ही खड़ा है, ये एक बैंक दूसरा बैंक अकाउंट 25 पे खड़ा है, 1.5 लाख का था, ये भी 1.5 लाख पे ही खड़ा है, ठीक है। जायज़ कैश के अंदर वही 75 रुपये ही पड़े हैं और ये 150 रुपये ही पड़े हैं दूसरे जायज़ कैश में भी। गोल्ड उसका 0 का 0 वैसे का वैसे खड़ा है, प्रॉपर्टियां वैसे की वैसे ही हैं, चेंज सबर 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 सबर, ठीक है। और कैपिटल जो उसका है वो 5 लाख जमा 9 लाख मिला के कितना बन गया, 5 लाख 14 लाख जमा 9 लाख, ये 14 लाख रुपए का हो गया। ये मेरे पास कैपिटल बढ़ गया, ठीक है जी। अब ये वाला कैपिटल मेरा बढ़ गया, ये मेरा बढ़ गया, कैश मुझे अभी नहीं पता, मैं कैश निकाल लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरा कैपिटल सब कुछ इंक्रीज होके ये मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक हो गया। मुझे पता लगा कैश मेरे पास 5 लाख रुपए का पड़ा है, 2 लाख रुपए का इजाफा। नहीं बेटा ज़्यादा का इजाफा, पहले 30,000 रुपये का था। अच्छा पहले 30 रखी। तो मतलब मेरा अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं, ये कुछ नहीं बढ़ा, ये मैंने देखा कि 5 लाख रुपए बढ़ गया है, तो मतलब 4,70,000 रुपये का इजाफा हो गया। इसमें कितने का इजाफा हो गया, लाख रुपए का इजाफा यहाँ हो गया, ये वैसे का नीचे आ रहा ये बाकी सारा वैसे का वैसे है, और ये 9 लाख रुपया बढ़ गया। उसके अंदर प्लस कर देंगे। तो ये मैं सारा जब टोटल करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि पहले था 1255225, यही था पहले मेरे पास, ये था पहले मेरे पास। अब इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ 4,70,000 रुपया जमा 1 लाख रुपया जमा 9 लाख रुपया, तो मेरे पास टोटल बन जाएगा 272525। ये बढ़ता ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है, अगर लॉस ज़्यादा भी- खर्चे हो गए तो कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक साइड बनी जिसमें मैंने देखा। अब अगर आप इनको लहजा टोटल करोगे तो यही बनना है, ऐसे ही है ना। ये मेरा बना है। अब मुझे वो कहता है कि भाई इस बात को जस्टिफाई करो कि ये कैसे बढ़ गया है। उसको कहते हैं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ये पैसे कैसे बढ़े हैं। अब बढ़ा लेते हैं, इसको बताते हैं कैसे बढ़ गए हैं। भाई मेरे पास एक तो बिजनेस इनकम आई है, ये मेरे पास ओपनिंग है, बिजनेस इनकम आई है। कितने की आई है, 9 लाख रुपए की मेरे पास बिजनेस इनकम आई है, आई है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या हुआ था, 3,60,000 रुपए 2 रेंटल आए थे, रेंटल इनकम आई है जी। ये दोनों का इनफ्लो हो रहा है,
ठीक है, 3,60,000, 7,20,000 रुपया। ठीक हो गया। ओपनिंग मेरे पास पहले का कितने का था, 1,2,5,5,2,2,5 ये था ना मेरे पास पहले पिछले साल के एसेट। अब अगर इन दोनों के अंदर मैं क्या ऐड करूं, 1,2,5,5,2,2,5 के अंदर जमा कर दूं 9 लाख रुपया, जमा कर दूं 7,20,000 रुपया, तो मेरा बन जाता है 2,875 है। मेरे पास बन जाता है 2,875,2,2,5। इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है। माइनस मेरे पास ये एसेट मेरे बता रहे हैं कि बढ़े हुए हैं, वो कितने हैं, 2,725,2,2,5 यही बढ़े हुए हैं मेरे पास। तो 1.5 लाख रुपया मेरा गायब हुआ हुआ कहीं, ऐसे ही है। कि वो 1.5 लाख रुपया मेरा डिफरेंस कितने का रह गया, 1.5 लाख रुपए का। तो मेरा ये इनफ्लो हुआ था, ये मेरा इनफ्लो है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूं कि जनाब मेरे एक्सपेंसेस हैं 1.5 लाख रुपए के। तो मेरा खाता मैच हो गया, 2,725,2,2,5। तो ये हमेशा मैच करेगा। हाँ, तस्वीर से खेलना मैच नहीं करेगा। ठीक है भाई साहब, पिछले साल मेरे पास जितने एसेट थे उसके अंदर जो मैंने कमाया वो ऐड कर देंगे, तो जो बैलेंस बनेगा उसका जो डिफरेंस निकलेगा ना पिछले इस वाले खातों से, ये देखो एसेट जितने के हैं इन दोनों में से अगर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा तो वो डिफरेंस किस चीज़ का होगा, हमेशा किस चीज़ का होगा, एक्सपेंसेस का होगा या पेमेंट्स का होगा। ठीक है, ये मैंने भी कच्चा पक्का जोड़ के दिखाया है, परफेक्ट निकल आता होगा हमेशा ये। लेकिन लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए कि भाई साहब जब भी पैसों में इजाफा हो रहा है तो वो हमेशा कमाई से होता है, ये हमें जोड़ के दिखाना पड़ता है, इसी को टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब अगर यहां मेरे पास 14 की जगह हो गया होता 24 लाख, नीचे कमाई मेरे पास होती ही ना, चीज मैंने खरीद ली, मेरे बैंक में भी नजर आ रही है, कमाई मेरे पास है नहीं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑटोमेटिकली अपनी यहाँ कमाई दिखानी पड़ेगी। कमाई आएगी तो क्या बनना पड़ेगा, टैक्स बन जाएगा, तो टैक्स की पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। इस सिस्टम से निकलने का कोई मेथड नहीं है। ये कैलकुलेशन करके दिखाने का नाम टैक्स रिटर्न और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। अब आपने कल एक ट्राई ये करनी है कि अगले साल की कुछ कमाइयाँ बनाकर रखनी है, कल शाम हम दोबारा बैठ के लाएंगे।